हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसी शक्ति की तरफ से आ रहा है आपके लिए, जो शक्ति आपको बताना चाहती है कि आगे आपके जीवन में, आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको जान लेना चाहिए और जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जिस चमत्कार को होने से पहले ही आपको वो शक्ति कुछ ऐसी बातें बताना चाहती है जिन बातों को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस परिवर्तन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है और कुछ ऐसे कार्य जो आपको अभी से करने होंगे, क्योंकि किसी भी आने वाले समय में या कोई भी ऐसी खुशी हो या फिर जीवन में कुछ भी ऐसा होने वाला हो, उसके लिए कुछ तैयारियां पहले से ही करनी चाहिए और ज़रूरी भी होता है। जिस प्रकार से आपके परिवार में शादी ब्याह होता है तो पहले से ही हम तैयारी करते हैं, या फिर कोई ऐसा फंक्शन होता है उसके लिए भी हम पहले से ही तैयारी करते हैं। ऐसे ही एक भारी चमत्कार से भरा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है और उसके बारे में आपको पहले से ही कुछ तैयारियां करके रखनी चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको आने वाले समय से पहले कर लेने चाहिए और कुछ आपको जब वो परिवर्तन होगा तब आपको करने हैं। लेकिन वो सभी कार्य, वो सभी बातें जो आपके जीवन में होने वाली हैं, जो आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, वो शक्ति आपको आज की रीडिंग में यहाँ पर बताएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रीडिंग को सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा होने वाला हो। और यदि आप इस रीडिंग को मिस करते हैं तो आपके जीवन में आपको अभी से क्या शुरू कर देना चाहिए आने वाले समय के लिए, आने वाले उस परिवर्तन के लिए, आने वाले उस चमत्कार के लिए, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चमत्कार आपके जीवन में क्या होने वाला है और ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आपको पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, और आपके जीवन में आगे ऐसे कौन से चमत्कार हैं जो होंगे, क्योंकि ये देवी शक्ति, ये महाशक्ति आपको पूरी तरह से खुलासा करने वाली है कि आपके जीवन में आगे कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे और इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको महाशक्ति बताएगी। ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखें फ्रेंड्स कि रीडिंग आपसे जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि रीडिंग बहुत खास पर्सन के लिए है जिनके जीवन में ये चमत्कार, ये परिवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए समझदारी बना करके रखें। और यहाँ पर रीडिंग आपको 3 पार्ट में बताई जाएगी। सबसे पहला तो पार्ट नंबर 1, आपके जीवन में वो कौन सा चमत्कार है जो ये शक्ति करने वाली है, आपके जीवन में जो होने वाला है परिवर्तन वो इन्हीं शक्ति के द्वारा होने वाला है। और दूसरा, आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो शुरू कर देने चाहिए और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। आपको अभी से कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो लाने चाहिए, क्योंकि जो आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, उनके लिए खास जरूरी है कि आप अपने जीवन में आज की रीडिंग में बताई गई बातों को जरूर अपनाएं, अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाएं। ठीक है, और थर्ड ये कि आपके जीवन में आगे कौन सा चमत्कार होगा, आपके जीवन में क्या क्या होगा, ये आपको आज की रीडिंग से पता चलेगा। लेकिन रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, तभी आपको पूरी रीडिंग ऑलमोस्ट समझ में आ पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी शक्ति है। ठीक है, चलिए, ये है माँ तारा। ठीक है, और एक है यहाँ पर 2 शक्तियां निकल कर आई हैं, बजरंगबली की शक्ति। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 2 शक्तियां निकल कर आई हैं, एक माँ तारा की और दूसरा बजरंगबली जी की। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जीवन में आपको सबसे पहले कौन से वो कार्य हैं जो अपनाने हैं, चेंजेस लाने हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अभी से कुछ कार्य शुरू कर देने हैं आपको, तभी वो शक्ति आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है पूरी तरह से आपके जीवन में चमत्कार कर पाएगी, आपके जीवन में परिवर्तन कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर बजरंगबली जी की शक्ति और माँ तारा की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ तारा की और बजरंगबली जी आपके जीवन में भारी चमत्कार, भारी परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो एनर्जी है, जो पावर है, जो आपके अच्छे कर्म हैं, वो आपके 90% वो आपको 100% करना है। इसलिए आपको थोड़े से चेंजेस लाने होंगे अपनी लाइफ में, जो आपको आज की इस रीडिंग में बताए जाएंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि रीडिंग में बताई हुई इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने और उन्हीं कार्यों को अपनाएं, जिससे कि आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन हो और पूरी तरह से वो चमत्कार ये शक्तियां आपके जीवन में लाना चाहती हैं वो आपके जीवन में आ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बात का खास ध्यान रखना है कि रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको किसी भी ऐसे माहौल को देख करके उदास कभी नहीं होना है। कभी भी उन बातों को नहीं सोचना है जो कि आपके पिछले समय में गुजर चुकी है, यानी आपके पिछले समय में जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, जो आपने कर चुका है, उनको पूरी तरीके से भूल जाना है। उनको दोबारा से स्मरण नहीं करना है, दोबारा से याद नहीं करना है। उन्हें बार बार याद करके उदास नहीं होना है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा असर होता है उन बातों का जो आपके पहले के समय में हो चुका है, क्योंकि वो समय अब वापस नहीं आने वाला है। और बार बार आप उन्हीं बातों को सोच करके अपने आप को अपसेट करते हैं। अपने आगे के समय में क्या करना है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप पिछले समय में हो चुकी गलतियां, हो चुके कार्य, गुजर चुका समय जिसमें आपने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया, बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, या जो भी आपका समय था जिसे सोचकर आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, उसे आपको नहीं सोचना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कभी भी किसी भी समय में अपने आप को उदास महसूस ना करें। कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा अगर आपको फील होता है, अगर आप कभी भी पूजा करते हैं, चाहे वो आप बजरंगबली की करते हैं, तारा माँ की करते हैं या किसी दूसरी शक्ति की करते हैं, तो आपको कभी भी ये बात रियलाइज नहीं करनी है। कभी भी ईश्वर के समक्ष खड़े होकर के ऐसा फील नहीं करना है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके द्वारा आपको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। कई बार आपका मन इस प्रकार से हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ प्राप्ति ही नहीं हुआ, क्योंकि आप उस चीज को नहीं देख पाते हैं जो आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए उदास रहने की जगह, ये सोचने की जगह कि आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला, उसके बदले आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। और ये बात ध्यान रखें कि जो ईश्वर ने आपको दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है, आपके लिए बिल्कुल सही है। और ईश्वर आगे भी आपके जीवन के लिए जो सही है वही करेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के लिए वो कार्य कभी नहीं करते जो उसके लिए गलत हो, बल्कि ईश्वर हमेशा वही कार्य करते हैं जो इंसान के लिए अच्छा होता है। तो आपके जीवन में जो हो रहा है उसके लिए उदास बिल्कुल ना हो, जो हो रहा है बस अच्छा हो रहा है। इस बात का रियलाइज करें हमेशा और ध्यान में रखें। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आने वाले समय के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सपने देखने हैं। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। इस बात को सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो जाएं और
हर पल ऐसा फील करें कि आपके जीवन में अगला ही पल वो शुभारंभ होने ही वाला है। इसलिए कभी भी अपने आप को चुपचाप ना बैठने दें, कभी भी अपने आप को ऐसा रियलाइज ना करवाएं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप शांत बैठे हुए हैं और बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो आपका मन है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पर शांत रहना प्रारंभ कर देगा। आपको कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अपने मन को शांत रहने की इजाजत ना दें। हमेशा कार्यों में बहुत ज्यादा बिजी रखें और हमेशा इस प्रकार की फीलिंग रखें कि आने वाला समय बहुत ज्यादा बेटर है आपके लिए। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है और शक्तियों ने आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी योजना बना रखी है। हमेशा आपको ऐसा फील करवाएं, खुशी फील करवाएं, हमेशा खुश रहें, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी इंसान को आप छोटी छोटी चीजों से खुश रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यानी आपके जो पार्टनर हैं, या तो आप लव के रिलेशन में हैं, या आपकी लव लाइन यानी आपके पति या आपकी वाइफ, उन्हें आप छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये बात ध्यान रखें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हैं, वो आपकी लाइफ के आधे, कहा जाए कि आपकी लव लाइन है, जीवन की रेखा है वो आपके लिए। तो यहाँ पर आपको उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो आपको उन्हें किसी भी तरह से खुश रखना है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों के बदले अगर आप छोटी छोटी चीजों को देकर भी उन्हें खुश रखेंगे तब भी वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें प्रेम चाहिए और आप उन्हें भरपूर प्रेम दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पार्टनर खुश है तो आधी खुशियां आपके घर में, आपके जीवन में वैसे ही आ चुकी हैं। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है और कभी भी उनकी किसी कही हुई बातों से नाराज ना हो। कभी उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो आप उनसे दूरी बनाने की कोशिश ना करें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। कभी भी उनसे दूर जाकर कभी ना बैठें, कभी भी उनसे गुमसुम ना रहें, कभी भी चुप चुप ना रहें। उन्हें ऐसा रियलाइज ना करवाएं जिससे कि उन्हें ऐसा फील हो कि आप उनसे दूरी बना रहे हैं, या उन्हें कभी ऐसा फील होता है कि आप उनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए, चाहे आपका मन है बात करने का तब भी और नहीं है तब भी, कुछ ना कुछ बात करते रहें जिससे कि उनका माइंड फ्रेश रहे और वो बहुत ज्यादा खुश रहें, जिससे कि आपके जीवन में और आपके घर में हमेशा शांति बरकरार रहेगी और दैवी शक्ति कई गुना पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि दैवी शक्तियां, चाहे वो बजरंगबली की हो, तारा माँ की हो, हमेशा उस घर में सबसे ज्यादा वास करती है जिस घर में शांति रहती है और अपने पार्टनर के साथ जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशियां बिखेरता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि हमेशा कहीं ना कहीं घूम करके आना चाहिए। जब भी आपका मन करे, जब भी आपको समय मिले, अपने पार्टनर के साथ जरूर जाएं या अपनी फैमिली के साथ जाएं, या आप लव के रिलेशन में हैं तो आप अपने लव लाइन के साथ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी इंसान से कनेक्ट हैं उसके साथ थोड़ी देर बाहर घूमने जाना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश होगा, आपका काम में बहुत ज्यादा मन लगेगा। क्योंकि एक जगह बैठ करके काम करने से इंसान हमेशा बोर हो जाता है और आगे के जीवन में वो फिर पूरा फोकस नहीं कर पाता। इसलिए आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, या फिर वो आपके परिवार के लोग हो, या फिर वो आपका पार्टनर हो, या फिर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसके साथ आप बाहर जाकर के कुछ दिन, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि महीने में एक बार आपको जरूर जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके परिवार में आपको सबको खुश रखने की जिम्मेदारी है और वो आपको बहुत अच्छे से निभानी है। कभी भी बड़े व्यक्ति का आदर सम्मान करें, कभी भी आपको उनका अपमान नहीं करना है, चाहे वो गुरु हैं या वो कोई भी आपके बड़े हैं, गार्जियन हैं, या फिर कोई भी ऐसे हैं जो कि आपसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप उनका रिस्पेक्ट करें, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चालू कर दें। ध्यान रखें कि
आप अगर उनसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और जिस इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है और जो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, उससे ईश्वर की शक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। तो यहाँ पर जो पावरफुल शक्ति है वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्ट होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ईश्वर की शक्ति आपके करीब आ रही है, जो आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहती है, वो कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना आपके जीवन में आपको फल प्रदान करेगी। अगर आप दूसरों के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं तो आपको भी आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और खुश रहें, क्योंकि आप ज्यादा ना सोचें। ज्यादा सोच विचारने का काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ काम करने का। इसलिए आप अपने काम पर फोकस करें, काम को करने की कोशिश करें, ना कि आप ज्यादा सोच विचारें। और आपके पार्टनर के साथ आप किसी भी बात पर, या काम को लेकर या घर को लेकर, पैसे को लेकर, किसी भी वजह से झगड़ा ना करें, क्योंकि आपके आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे कि आपने जो खुशियां बिखेरी हैं, जो शांति का वातावरण रखा है, उसकी वजह से आपके जीवन में कितना अच्छा समय आ चुका है। क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ पूरी योजना के साथ काम करते हैं, तो निश्चित ही आप आने वाले समय में खुद इसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि आने वाले समय के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने कार्यों पर फोकस करना है, अपने कार्यों को करना है, शांति का वातावरण रखना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो बजरंग बली और तारा माँ की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाली है, वो स्वयं आपके लिए बहुत कुछ कर देगी। इसलिए आपको इसमें सोचना नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है और वो शक्ति ऐसा चमत्कार आपकी किस कार्य की खुशी से करने वाली हैं। आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसकी वजह से वो आपसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हैं कि आपके जीवन में ये भारी चमत्कार होंगे, भारी परिवर्तन होगा, जिसे जानकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा कार्य है जो कि होगा और शक्ति क्यों आपसे प्रसन्न है। ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपके जीवन में जहां पर आप अभी तक रुके हुए थे, जिस जगह में अटके हुए थे, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, जिस कार्य पर आपका रुकाव हो गया था, कहीं ना कहीं आपकी कोई बात ऐसी अटक रही थी, चाहे वो शादी को लेकर हो सकती है, चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यवसाय को लेकर के हो सकती है, किसी भी ऐसी बात में जहां पर आप बहुत ज्यादा अटक गए थे, बहुत ज्यादा रुक गए थे, वो काम रुक गया था, वो अब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साक्षात बजरंगबली जी की कृपा आप पर बरस रही है। आपके उस कार्य को वो निश्चित ही अब पूरा कर देगी। ये चमत्कार आपके जीवन में इसलिए होगा क्योंकि आप बजरंगबली पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिसके बारे में आप सोचते रहते थे कि आप उस पर विश्वास करें नहीं करें, आपको क्या करना चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए या नहीं मान लेनी चाहिए। वो कुछ ऐसा कार्य कर जाएगा जिसे देख कर के आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति एकत्र होगी। आप स्वयं देखेंगे कि जहां आप उसकी बातों का कहीं तक विश्वास नहीं कर रहे थे, वहीं आप भी उस कार्य को करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने जो कहा था, अगर आपने वो किया होता तो आपके जीवन में आज भारी परिवर्तन आ चुका होता। लेकिन जैसे ही उसका कार्य आने वाले दिनों में पूरा होगा, वैसे ही आपके जीवन में एकदम से चमत्कार आएगा। एकदम से आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प और तेज गति से चलना प्रारंभ कर देगा। आप उसकी देखा देख उसी रास्ते पर चलेंगे और अपने कार्य को भी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके
द्वारा एक रिजल्ट मिलेगा, एक ऐसा उत्तर मिलेगा कि हाँ सच में इस कार्य को इस तरह से मेहनत करके पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आपको उसका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जिस कार्य को वो काफी समय से कर रहा था, आपको रिजल्ट का इंतजार था और वो रिजल्ट आ जाएगा उसका। अर्थात वो पढ़ाई का हो सकता है, वो एजुकेशन का हो सकता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, वो कोई भी ऐसा फील्ड हो सकता है जहां पर वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अब शीघ्र ही कामयाबी मिलने वाली है और आपके जीवन की शुरुआत होने वाली है, जहां पर आपकी भी जीत होगी, क्योंकि आपको उसके इस कार्य से कहीं तक अनुभव प्राप्त होगा, आइडिया मिलेगा कि किस तरह से मेहनत की जाए, किस तरह से कार्य को किया जाए, तो कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। और यहाँ पर अभी तक आपने जहां पर बहुत सारी बातों को सोचा था, जहां पर आपने बहुत सारे ऐसे बातों को सुना था कि उस कार्य को करने से वहां पर जीत प्राप्त होती है, और आपने किया भी था। कई बार आपको शाबाशी मिली है, कई बार आपने ऐसे कार्य किए हैं जिनमें आप सफल तो हुए हैं, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं हुई। आप हमेशा सोचते रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ और भी कार्य करना है। और अब आपका वो समय आने वाला है जहां पर आप एक बहुत भारी भरकम काम सोच बैठे हैं, जहां पर आपको ये छोटे छोटे से जीत नहीं, एक बहुत बड़ी जीत चाहिए थी। ठीक है, और वो अब आपके उस कठिन कार्य को बजरंगबली जी पूरा करेंगे, और वो कार्य आपका दिमाग अभी इस समय सोच रहा है। आप जिस समय रीडिंग को सुन रहे हैं उस समय आपका दिमाग उस कार्य को सोच रहा है, और वही कार्य बजरंगबली जी और माता तारा दोनों आपके उस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है, देखिए कि आपकी सोच बहुत ज्यादा स्थिर है। आप एक बार जो सोच लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। आपका जो इरादा होता है वो बहुत अटल होता है, लेकिन कहीं तक आपने अपने अटल इरादे पर अभी तक जितनी जीत हासिल की थी, जितने कार्य पूरे किए थे, वो काफी नहीं थे। लेकिन अब आपके जीवन में आपके मन के अंदर एक ठहराव आ चुका है। अब आपको ऐसा लगता है कि बस मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, आगे के जीवन में जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा। आपके मन के अंदर अभी तक संतुष्टि नहीं थी, लेकिन अब आपके मन के अंदर संतुष्टि आएगी, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपके मन को संतुष्ट करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका मन संतुष्ट हो। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जब आप कर जाते हैं लेकिन आपका मन शांत नहीं होता, आपका मन संतुष्ट नहीं होता, और ये संतुष्टि अब आपको मिलेगी। ये भारी चमत्कार से कम नहीं है कि आपका मन शांत होगा, आपका मन संतुष्टि प्राप्त करेगा, और इसके बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा ठहराव आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में ठहराव आ जाता है, जिस व्यक्ति के मन में संतुष्टि हो जाती है अपने आप में, वो व्यक्ति इस संसार में जीत प्राप्त कर लेता है, वो जीत जाता है एक तरीके से। वो उस भाग दौड़ में नहीं रहता जो कि कार्य को पूरा करने के बाद भी इंसान लगा ही रहता है किसी कार्य को करने में। तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बजरंगबली जी के भक्त हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए ये उथल पुथल आपके जीवन में अब बंद होने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम से पूरी तरह से बच जाएंगे, क्योंकि जहां पर आपने बहुत पहले बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम किया था, वहां अब आपको छोटे से काम से ही जीत प्राप्त होगी, क्योंकि आपके परिश्रम का समय समाप्ति की कगार पर है। जहां पर आपने बहुत ज्यादा पहले परिश्रम किया था वहां आपका कर्म पूरा हुआ, आपका कर्म आपने समाप्त कर दिया, और अब आपको फल की प्राप्ति होगी। वो थोड़े से कार्य से हो जाए, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति है। जब आपकी परीक्षा लेती है तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको ये सोचना पड़ता है कि आप उस कार्य को कैसे पूरा करें जिसे आप करना चाहते हैं।
लेकिन जब उनकी शक्ति किसी कार्य को पूरा करवाना चाहती है तो वो थोड़े से कार्य से करवा देती है, और ऐसा ही चमत्कार आपके जीवन में होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि आप लाखों लोगों में एक बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है आपका मन, बहुत ज्यादा साफ और तेज होने के बावजूद भी आप कभी भी गलतियां नहीं करते हैं। आप साफ तरीके से अपने जीवन को गुजारते हैं और साफ तरीके से अपने कार्यों को करते हैं। आपके पास इसलिए ईश्वर की शक्ति बहुत ज्यादा रहती है, कनेक्ट है आपसे ईश्वर की शक्ति, इसी वजह से बजरंगबली जी की शक्ति, तारा माँ की शक्ति इसीलिए आपको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। वो जानती है कि आप लाखों लोगों में बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, केवल इसलिए क्योंकि आपका कर्म आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कर्म को भगवान मान के पूजते हैं। ईश्वर की पूजा तो आप करते ही हैं, लेकिन आपने कर्म को भी भगवान मान रखा है, और आपका जीवन इसी कर्म पर टिका हुआ है, जहां आपकी जीत होना निश्चित है। आपको कोई नहीं हरा सकता, ना ही आपकी कभी हार होगी। ये जीवन अब आपका आने वाले समय में बहुत ज्यादा भारी चमत्कार लेकर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।